हेलो फ्रेंड्स, मैं विशराज। हम सीख रहे हैं पीएचपी में हम टॉपिक कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर को कंप्लीट किया है। तो आज हम देखेंगे डिस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिस्ट्रक्टर जो है डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट पर ही डिपेंड करता है। जैसा कि हमने देखा कि हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक उसी तरह से जब हम कोई ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिलीट करते हैं, तो फिर ये डिस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो ये हम इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, ये इजीली समझ में आता है। तो हम आगे आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने क्लास बनाई थी अकाउंट, जिसमें मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया था ये इसी क्लास के नाम से, और इसमें मैंने 2 आर्गूमेंट पास किए थे। तो ये तो हमारा कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और फिर उसके बाद मैंने डिपॉजिट मेथड को कॉल किया। तो हम अब इसमें एक इस ऑब्जेक्ट को हम ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर डिलीट करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फंक्शन और डबल अंडरस्कोर डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्ट। ठीक है, डिस्ट्रक्ट लिखा मैंने। यहाँ पर मैंने इसके ब्लॉक बना दिए हैं, जिसमें मैं एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, ऑब्जेक्ट डिलीटेड। तो यहाँ पर हम एक मैसेज दे देते हैं कि जब भी हम कभी किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे तो ये डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा और फिर हमें ये मैसेज दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए समझने के लिए बहुत ही अच्छा है एक एग्जांपल। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, जो कि हम देख रहे हैं, और फिर ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो रही है और वो प्रिंट भी हो रही है। ठीक है, फिर जब हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डिलीट करेंगे तो ये जो डिस्ट्रक्ट है ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर डिलीट करते हैं, सॉरी बनाते नहीं है, बना तो चुके हैं। जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम डिलीट करने के लिए हमने एक मेथड देखी थी अनसेट। ठीक है, तो ये अनसेट मेथड यूज़ में आई थी यहाँ पर। तो यहाँ हम डायरेक्ट इसे लिखेंगे डॉलर और OBJ हमारा ऑब्जेक्ट का नाम, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो अनसेट मेथड है ये ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगी। बट लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया है, जिस तरह से हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया था। तो जब हम डिलीट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट तो हम डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है या नहीं, ये हमें ये मैसेज देता है या नहीं। ठीक है, तो इसे मैंने सेव किया है। अब आते हैं हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, यहाँ पर हम इस फाइल को कॉल करते हैं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि कंस्ट्रक्टर 25 की वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारे जो पिछले एग्जांपल की तरह जो चल रहा है। यहाँ पे जैसे इसने 10 + 25 कर दिया, तो इसने सबसे पहले 25 को शो कर दिया, फिर 37 कर दिया क्योंकि डिपॉजिट को कॉल किया था फिर हमने, तो डिपॉजिट में इसने ऐड कर दिया हमारा अमाउंट जो हमने दे रहे थे, वहाँ से फंक्शन से पॉज कर रहे थे। और फिर जब हमने यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट को डिलीट किया, तो ये देख रहे हैं आप कि यहाँ से ऑब्जेक्ट को डिलीट किया, तो हमने तो सिर्फ एक अनसेट मेथड कॉल की थी जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर को भी इसने ऑटोमेटिकली कॉल किया और हमारे इस ऑब्जेक्ट को इसने परमानेंटली डिलीट कर दिया। तो ये एक तरह से बहुत सही मेथड होती है, जो कि पूरी तरह से ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देती है और हमारी मेमोरी फ्री हो जाती है। तो लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसका करने से पहले हमको ये चेक करना होता है कि ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू तो दे नहीं रहा है, या इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कोई और वैल्यू एक्सेस तो नहीं कर रहे हैं। मीन्स ये कि अगर आप यहाँ पर जैसे कि ये डिपॉजिट है, तो अगर मैं आगे यहाँ पर विड्रॉ को यूज़ कर रहा हूँ इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसा कि आप देख एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया और फिर मैंने यहाँ पर विड्रॉ को कॉल कर लिया। ठीक है, मैंने ये विड्रॉ मेथड कॉल कर ली जो कि हमने यहाँ पर बनाई है, आप देख रहे हैं। तो इस मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ, तो फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं कर सकता। ये बहुत ही इनसिक्योर वाली बात होगी, क्योंकि हो सकता है कि कोई डेटा जो है यहाँ से मिस हो जाए और हमारा डेटा लॉस हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को डिलीट करने से पहले अच्छे से कंफर्म कर लेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कहीं दूसरी जगह यूज़ में तो नहीं हो रहा है। तो इससे हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, हमारी कोडिंग के लिए भी अच्छा रहेगा। वैसे तो ऑब्जेक्ट एक तरह से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं या हम वेरिएबल भी कह सकते हैं। जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट कैसे हो जाते हैं, जब इनका यूज़ फिनिश हो जाता है, यूज़ होना जो इनका यूज़ जो है हम एक तरह से ख़त्म कर देते हैं। और जब हम ये फ़ाइल क्लोज हो जाती है ऑनलाइन, जैसे ये फ़ाइल कॉल हुई डेमो क्लास डॉट php, ये फ़ाइल जब ऑनलाइन कॉल होती है तब ये वेरिएबल यूज़ में आ जाते हैं। और फिर यूज़ में आने के बाद जैसे ही ये फ़ाइल क्लोज हो जाती है, मीन्स ये कि जब ये php का ब्लॉक एंड टेक क्लोज हो जाता है, यहाँ पर आकर कंपाइलर एग्ज़िट हो जाता है, तो फिर ये वेरिएबल और ये जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इन केस सिक्योरिटी के लिए कि अगर हम इनको मेमोरी से परमानेंटली डिलीट करना चाहें तो हम यहाँ से अनसेट मेथड यूज़ करके इनको कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हैं। कम्प्लीटली डिलीट करने से फिर ये है कि हमें एक डिस्ट्रक्टर और ये कंस्ट्रक्ट को मैनेज करना होता है, इन्हें मैनेज ज़रूर करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट डिलीट करने की वैसे और भी मेथड होती है, बट वो बिल्कुल मेमोरी फ्री नहीं कर पाती है। जैसे कि एक एग्जांपल ये है कि हम यहाँ पर obj करके और इसमें हम यहाँ पर नल असाइन कर दें, तो इससे ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज़ है वो तो जो ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू असाइन की हुई है वो तो नल हो जाती है एक तरह से, बिल्कुल नल। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बट ये ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होता है, ये मेमोरी फ्री नहीं करता है, ये मेमोरी में फिर भी स्टोर होता है, ये ऑब्जेक्ट स्टोर रहता है। इसकी वैल्यू भले ही यहाँ पर क्लियर हो गई हो लेकिन ये मौजूद रहता है। तो पूरी तरह से इसे रिमूव करने के लिए, मेमोरी फ्री करने के लिए फिर हम अनसेट मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये था फ्रेंड डिस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट। हमने ये दोनों टॉपिक इसलिए साथ में किए क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड थे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्लोनिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाना यानी किसी ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बना लेना। हम एक ऑब्जेक्ट की दूसरी कॉपी बना सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से अभी अनसेट मेथड को हटा देते हैं और ये नल को भी हटा देते हैं, जिससे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट डिलीट ना हो, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट का क्लोन बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाने की सिंपल मेथड तो ये हो सकती है कि मैं यहाँ पर ABC मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और मैं इसको जस्ट कॉपी कर देता हूँ, इसमें असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, अकाउंट की क्लास का। तो मैंने इसे एज इट इज़ कॉपी कर दिया $ABC में। अगर हम इस तरह से इक्वल के साथ इसको असाइन कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसे पूरा कॉपी कर दिया है हमने नए ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये जो हमारा $OBJ है ये पूरा असाइन हो गया है $ABC में। तो इसको हम एक एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ पर मैं अब जो मैं OBJ के नाम से जो मैं एक ऑब्जेक्ट के था मेरा, तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि ये विड्रॉ मेथड से जो हम OBJ से कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट से जो हमारा पुराना ऑब्जेक्ट है उससे कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट अभी जो हमने नया ऑब्जेक्ट असाइन किया है हम उसके थ्रू कॉल करके देखते हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट नहीं किया है, हमने इसे कॉपी किया है इस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, फिर भी हम इसको इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस नए ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास की किसी मेथड को कॉल करके देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं 10 पास कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ विड्रॉ मेथड है, यहाँ पर अमाउंट है जो इसको कैच करेगा इस वैल्यू को, और फिर वो बैलेंस में एड माइनस करेगा जो भी बैलेंस होगा। हमारा फ़िलहाल बैलेंस जैसे कि आप देख रहे हैं कि 10 + 15 यानी कि 25। ठीक है, तो 25 - 10 हो जाएगा, तो हमारा आंसर होना चाहिए 15। यहाँ से हम एक काम करते हैं, एक तो ये डिस्ट्रक्टर मेथड हटा देते हैं और बाकी डिपॉजिट को भी हम होल्ड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इसे सेव करते हैं, और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे कि 25 आ रहा है, पहले तो हमारा जो बैलेंस है 25, फिर बैलेंस में से हमारा जो अमाउंट हम जो पास कर रहे हैं यहाँ से 10, ये 10 अमाउंट जो है माइनस हो रहा है, तो 15 बच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी भी कर सकते हैं किसी नए ऑब्जेक्ट में, और फिर उस नए ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसी भी उसी क्लास की जिसका ऑब्जेक्ट हमने कॉपी किया उसी क्लास की किसी भी मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। जबकि हम जानते हैं कि शर्त यह है कि हम जब अगर हम किसी क्लास की मेथड, जैसे कि ये क्लास है और इस क्लास की अगर हम किसी मेथड को यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया। फिर ऑब्जेक्ट बनाकर हम उस क्लास के किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो फिर हम उसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर रहे हैं और फिर मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं।
तो ये थी ऑब्जेक्ट बनाने की मेथड कि हम कॉपी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कॉपी बना सकते हैं। बट PHP में एक नया फीचर दिया हुआ है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो एक नए फीचर के थ्रू हम भी देख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कैसे कॉपी किया जाता है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। इसे मैं अभी हटा देता हूँ जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं एक नया ऑब्जेक्ट लेता हूँ यहाँ पर $ABC, ठीक है। इस बार मैं ABCD ले लेता हूँ जिससे कि हम आगे बढ़े। तो यहाँ पर मैंने ABCD लिया है, मैं यहाँ पर अब इक्वल लगाऊंगा और यहाँ पर मैं एक मेथड यूज़ करूँगा जो कि PHP में अवेलेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लोन, ठीक। यहाँ पर मैं एक क्लोन लिखूँगा और उसके बाद अब मैं उस ऑब्जेक्ट को लिखूँगा जिसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। ये तो मैंने अपना नया ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं अब यहाँ पर लिखूँगा $OBJ और सेमीकोलन। तो ये PHP की मेथड होती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को इसका क्लोन बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लोन कीवर्ड, क्लोन जो है ये एक मेथड होती है जिसके थ्रू हम इस किसी के भी ऑब्जेक्ट का क्लोन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ABCD करके हम एक बार इस मेथड को कॉल करके भी देखते हैं कि या फिर पहले की तरह ये आंसर दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसे सेव किया है, अब इसी फाइल को रिफ्रेश करते हैं तो ये ऐसा ही आंसर दे रहा है। तो फिर भी हम यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 15 कर देता हूँ। अब देखते हैं कि आंसर में कुछ चेंजेस आ रहा है या नहीं। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए कि 25 में से माइनस हो रहा है 15, तो 10 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस क्लोन मेथड के थ्रू भी किसी ऑब्जेक्ट का क्लोन बना सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड, हमने 3 टॉपिक कर लिए हैं। यहाँ पर डिस्ट्रक्ट भी कर लिया है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कैसे करना है ये भी देख लिया है, और क्लोन ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम किसी का, तो हमने ये भी देख लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे इनहेरिटेंस, और इसके टॉपिक के बाद फिर हम डायरेक्ट जंप करेंगे MySQL डेटाबेस पे, ठीक है फ्रेंड। बहुत लेट हो गए हैं, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं इसे कर नहीं पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे इनहेरिटेंस के साथ। थैंक्स।